नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कश्यप विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। 18 सितंबर 2022 को जो सीबीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें पेपर 2 के मैथ्स के क्वेश्चन का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 5:7 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो देखते हैं a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b का वैल्यू कितना है 2:3 और b अनुपात c का वैल्यू है 5:7। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 के बाद इधर खाली है तो हम इसको यहाँ 3 को इधर रख देते हैं। 5 के पहले खाली है तो 5 को हम लोग यहाँ रख दिए। अब देखो 5 दूनी 10 गुणा कर देते हैं आपस में। 5 तिया 15 और 7 तिया 21। ये अनुपात हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c। देखते हैं ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है यदि hn बराबर n स्क्वायर प्लस 2n तो पहला पद और सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए जहां hn समांतर श्रेणी का योग है। ठीक है, तो देखते हैं hn बराबर n स्क्वायर प्लस 2n। तो n की जगह अगर हम 1 रखते हैं, n की जगह हम 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2n मतलब 2 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। s1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। और यदि हम n की जगह 2 रखते हैं, n की जगह 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 मतलब ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये s1 का जो वैल्यू है ये क्या है, प्रथम पद है। प्रथम पद मतलब t1 है। ठीक है, ये 3 है जो प्रथम पद है और s2 जो है वो s2 बराबर होता है प्रथम पद प्लस द्वितीय पद। t1 प्लस 2 का वैल्यू s2 है, तो s2 का वैल्यू दिया है 8 और t1 का वैल्यू दिया है 3, तो t2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो पहला पद 3 है और दूसरा पद 5 है। इसमें पूछा क्या है कि पहला पद और सामान्य अंतर, तो पहला पद तो 3 हो जाएगा और पहला पद 3 है दूसरा पद 5 है तो दोनों का अंतर हो जाएगा 2। 3 और 2 इसका आंसर होगा। ये पहला नंबर ऑप्शन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन ये बेलन होता है, इसका ऊंचाई ये है, बेलन का ऊंचाई ये है और व्यास भी 28 सेंटीमीटर है ना। तो व्यास 28 है तो इसका त्रिज्या हो जाएगा आधा इसका, तो 14 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो जाएगा। तो बेलन का आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर होता है जो बेलन का आधार होता है, आधार में वृत्त बनता है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और जो हाइट है उसको गुणा कर दे तो ये हो जाता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ देखते हैं ऑप्शन में कि ऑप्शन जो है पाई के रूप में है, तो पाई को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 होता है लेकिन हम पाई को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन जो दिया है पाई के रूप में दिया है। तो पाई को वैसे ही रखते हैं, आर की जगह हो जाएगा 14 का स्क्वायर गुणित हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, तो पाई गुणित 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 गुणित 10 बराबर हो जाएगा 1960 पाई। ये हो जाएगा आंसर, ये पहला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक वार्षा वितरण जिसमें 10 और 20 से कम की सीमा वाले वर्ग होते हैं का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है प्रथम बिंदु प्लस अंतिम बिंदु बटा 2। प्रथम बिंदु प्लस अंतिम बिंदु बटा 2। तो प्रथम बिंदु कितना है 10, अंतिम बिंदु है 20 बटा 2 बराबर ये हो जाएगा 30 बटा 2 मतलब 15। ये हो जाएगा इसका आंसर 15, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, कि 1400 रुपये उसका क्रय मूल्य है
और उसको 15% की हानि पर बेचता है, तो 15% की हानि मतलब हो जाएगा 85% पर बेचता है, क्रय मूल्य के 85% पर बेचता है। 0 0 कट जाएगा, 14 से 85 पूरा करेंगे तो हो जाएगा 1190 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1190 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 900 मीटर क्यूब तथा ऊंचाई 5 मीटर है। ठीक है, आयतन भी है 900 मीटर क्यूब और ऊंचाई भी है 5 मीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का बोला है ना, आधार का। ठीक है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आयतन दिया है 900, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऊंचाई दिया है 5, तो 5 से कट जाएगा 900, तो 5 × 5 5 × 40 180 मीटर, 180 मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज में पहली बात तो विकर्ण होते नहीं, तो ठीक है, तो ऑप्शन से डायरेक्ट जा सकते हैं, 0 होता है उसमें। और इसका एक फार्मूला होता है विकर्ण के लिए, विकर्ण बराबर n-1/2 - n। n क्या है? n जो होता है भुजा की संख्या है। ठीक है, तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, तो त्रिभुज में 3 भुजा, तो n की जगह हम 3 रखेंगे, 3 - 1/2 - n। ये हो जाएगा 3 × 2/2 - 3, 2 2 कट जाएगा, 3 - 3 = 0। तो त्रिभुज में विकर्ण की संख्या होती है 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 इंच और ऊंचाई 7 इंच है। तो ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका आधार दिया है 10 इंच, ये 10 इंच, और इसका ऊंचाई दिया है 7 इंच। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार है इसका 10 इंच, ऊंचाई है इसका 7 इंच। ठीक है, तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 5 × 7 = 35 इंचेस स्क्वायर। ठीक है, 35 इंचेस स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर ए 35 इंचेस स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घनमूल 64 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो 64 का घनमूल हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करने के लिए हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो घन, ये घन होता है, ये घन है। ठीक है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें 6 घन में 6 पृष्ठ होते हैं। तो एक पृष्ठ, जैसे किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, है ना। तो घन में क्या है, सारे भुजा बराबर होते हैं, तो इसका भुजा कितना दिया है 15, तो 15 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225। और घन में 6 पृष्ठ होते हैं टोटल, है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 225 × 6 1300, ये हो जाएगा 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी घन का पृष्ठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से दो कोण पूरक नहीं होते। ठीक है, तो पूरक कोण वो होते हैं जिसका दोनों अंशों का योग 180 अंश होता है। जैसे दो कोण, ये मान लो θ1 है, ठीक है, इसको मान लो θ2, कि दोनों का योग है θ1 और θ2 का योग होना चाहिए 180 अंश। ठीक है, वो होते हैं पूरक कोण। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 30 और 50, ये 180 होता है ना, ये तो पूरक कोण है।
5 और 175, ये भी 180 है तो ये भी पूरा कोड है। तीसरा है 89 और 91, ये भी 180 हो रहा है तो ये भी पूरा कोड है। और 23 और 77 ये हो रहा है 200 तो ये पूरा कोड नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन डी पूछा है। पूरा कोड कौन सा नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य नहीं है? एल कोड को अंकित करता है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ऑप्शन ये है कि कौन सा इसके लिए सही नहीं है। तो देखते हैं कोण के और एल और जे है ना, तीनों कोणों का योग दिया है 180 अंश। तो त्रिभुज में होता क्या है, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है ना। तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन में तीनों कोणों का 180 अंश, ये तो सही है ना, नहीं हो सकता पूछा है। दूसरा दिया है कोण एल और कोण जे न्यून कोण है। तो देखो समकोण में ये तो 90 अंश हो जाएगा, ये 90 अंश होगा, ये दोनों क्या है, दोनों का योग जो होगा 90 अंश होगा है ना। तो ये दोनों का योग 90 अंश होगा, मतलब ये दोनों क्या है, कोण एल और कोण जे दोनों न्यून कोण है, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, कोण एल और कोण जे 90 अंश है, ये भी सही है। ये 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए। ऑप्शन डी बोल रहा है कोण एल और कोण जे अधिक कोण है, तो ये गलत होगा है ना, ये अपना आंसर होगा। कोण एल और कोण जे अधिक कोण नहीं होगा, ये न्यून कोण होगा, क्योंकि ये समकोण है तो ये वाला कोण जब 90 अंश है तो ये दोनों मिला के 90 अंश होना चाहिए, तो ये अधिक कोण नहीं हो सकता, ये दोनों कोण अधिक कोण नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटे यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल देखते हैं। चाल के लिए चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल निकालने के लिए अपने को दूरी चाहिए और समय चाहिए। ठीक, तो देखते हैं दूरी समय। ठीक है, पहला क्या दिया है 2 घंटे में, समय दिया है 2 घंटा। ठीक है, और 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है तो 2 घंटे में हो जाएगा 20 किलोमीटर, तो दूरी हो जाएगा 20। ठीक है, सेकंड में दिया है 1 घंटे में 13 किलोमीटर, तो समय हो जाएगा 1 घंटा और दूरी हो जाएगा 13 किलोमीटर। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, टोटल समय हो जाएगा 3 घंटा और ये दूरी हो जाएगा 33। ठीक है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है 33, समय है 3 घंटा, ये हो जाएगा 11। औसत चाल हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैखिक समीकरण का हल निकालिए। x + 7 बटा 2 बराबर 3 - x। ये हो जाएगा x + 7, ये 2 इधर जाएगा तो 6 माइनस हो जाएगा 2x, 2x से x से आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x और 7 इधर जाएगा तो 7 माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो x से बराबर हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। x बराबर -1/3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है और वहां की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 साल बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी? तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है a बराबर p 1 + r/100 t है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, उसी से बनेगा। तो जनसंख्या कितना है, वर्तमान जनसंख्या है 1,50,000, 1,25,000। दर कितना है 2%, समय दिया है 3 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा 1,25,000, ये कट जाएगा 2 से 51 बार 50 बार, ये हो जाएगा 50 और 51/50 का पूरे का क्यूब हो जाएगा। तो 50 का क्यूब होता है 1,25,000 और 51 का क्यूब होता है 1,32,600
51। ये 51 का क्यूब है 1,32,651 और 50 का क्यूब है 1,25,000। तो 1,25,000 1,25,000 कट जाएगा, ये बच गया 1,32,651। ये हो जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -3, तब 2x क्यूब y माइनस 5x² y प्लस 2z का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ वैल्यू बस पुट करना है। यहाँ रखते हैं x की जगह 1 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, y की जगह 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 5, x की जगह 1 रखेंगे तो 1, y की जगह 2 रखेंगे तो 2, प्लस 2, z का वैल्यू है -3। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, -5 दूनी 10, -6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -12 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन देखते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त होता है, ठीक है। 7 इसका परिधि ज्ञात करना है और क्षेत्रफल। तो परिधि के लिए हो जाएगा, परिधि के लिए हो जाएगा ये जो इसका व्यास है, ठीक है, व्यास को ले लेंगे, व्यास हो जाएगा 2r प्लस ये पूरे वृत्त का परिधि होता है 2πr, ठीक है। तो अर्धवृत्त का हो जाएगा ये इसका आधा का हो जाएगा πr, ठीक। इसको ले लेंगे तो त्रिज्या की है 7 प्लस पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, त्रिज्या है 7, तो 7 और 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 22 बराबर हो जाएगा 4 6 36 सेंटीमीटर, ठीक है, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये परिधि है। अब उसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr²। 1/2 गुणे पाई का वैल्यू होगा 22/7, r का वैल्यू होगा 7 × 7 2 बार, ठीक है, 7 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा, 11 बार में जो हो जाएगा 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ये हो जाएगा परिधि 36 और 77, 36 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3x + 2y + 3z और 4x - 6y + 5z के योग से 6x + 7y - 2z को घटाइए। पहले तो जोड़ लेते हैं इसको, ठीक है। 3x + 4x कितना हो जाएगा 7x, 2y - 6y है, ये हो जाएगा -4y, 3z - 6y ये हो जाएगा -3z + 5z हो जाएगा 8z। अब माइनस करना इसमें से 6x + 7y - 2z। माइनस करेंगे तो सब साइन बदल जाएगा, है ना, माइनस का जो प्लस हो जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा। 7 से 6x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा 7 4 11y, ये जुड़ जाएगा 8 2 10z, x - 11y + 10z, x - 11y + 10z, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 2.5 वर्षों में 6,000 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपया प्राप्त होगा। ठीक, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। इसमें क्या है, साधारण ब्याज दिया 250 रुपया, है ना, साधारण ब्याज दिया 250 और मूलधन दिया है 6,000 रुपया। दर ज्ञात करना है ना, तो दर को हम लोग दर ही रख लेते हैं। समय दिया है 2.5 वर्षों में, 2.5 वर्ष में बटा 100। ये दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो नीचे में बढ़ा लेंगे, ठीक।
अब ये 3 जीरो कट जाएगा, 25 से 250 कट जाएगा 10 बार में, और ये हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 10 बराबर 10 बटा 10 बराबर हो जाएगा 10 बटा 6। ये आपको कित कटेगा सरल होगा तो 5 बटा 3 हो जाएगा। इसको कित करेंगे मिश्रित भिन्न में तो 1 सही 2 बटा 3%, 1 सही 2 बटा 3% इसका 10 हो जाएगा, 1 सही 2 बटा 3, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है, यदि बाड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बाड़े का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। यहाँ क्षेत्रफल ले दिया है 500 वर्ग फीट, लंबाई ज्ञात करना है, चौड़ाई ले दिया है 20 फीट। ये इससे हो जाएगा, लंबाई निकल जाएगा 50 बटा तो 25 फीट है ना, ये हो जाएगा इसका लंबाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम अगले पार्ट में हॉस्टल वर्ष में जो पूर्व वर्षों में एग्जाम हुए हैं उसमें के मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।